आज अपन बात करेंगे जो MPNRC है, मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग है। तो MPNRC के जो कैंडिडेट हैं उनके बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, हमारे पास प्रोविजनल है, हमारा रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, फिर हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है। तो जो MPNRC के बच्चे हैं, तो MP में बहुत सी कॉलेज है। पहली बात तो ये कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि कॉलेज उनका रजिस्ट्रेशन करवा के दे, पर MP की जो कॉलेज है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रही है। तो नहीं करवा रही तो कैंडिडेट को खुद को करना पड़ रहा है। तो खुद कैंडिडेट्स को समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे रजिस्ट्रेशन करें। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में क्या करना है, MPNRC की साइट खोलनी है। ठीक है। तो जैसे ही आप MPNRC की साइट खोलोगे, जैसे मैं क्रोम पे MPNRC टाइप कर रहा हूँ, जैसे MPNRC, मैंने MPNRC की साइट खोली। तो MPNRC की साइट खोलते ही अपन MPNRC पे जाएंगे, इसको अपन ओपन कर लेंगे। ठीक है। जो MPNRC को अपन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में थोड़ा सा नेट स्लो है। MPNRC को अपन जैसे ही ओपन करेंगे उसके अंदर अपने पास रजिस्ट्रेशन आएगा। ठीक है। रजिस्ट्रेशन पे अपन जाएंगे। ठीक है। तो जैसे ये अपनी MPNRC की साइट ओपन हो गई, ये सारी की सारी हिंदी में है। ठीक है। मध्य प्रदेश वाली साइट हिंदी में है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जगह लिखा गया पंजीकरण। ठीक है। पंजीकरण। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा पंजीकरण। ठीक है। पंजीकरण पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आप आपको नीचे आना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे पंजीकरण पे क्लिक करके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है, अपन पंजीकरण पे पहले क्लिक करेंगे। ठीक है। पंजीकरण पे क्लिक करेंगे तो MP ऑनलाइन, इधर देखो, इसमें देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लियर, ये लिखा हुआ है MP ऑनलाइन। ठीक है। MP ऑनलाइन, इस पे अपन टैप करेंगे तो MP ऑनलाइन आ जाएगा। MP ऑनलाइन मध्य प्रदेश ऑनलाइन। ठीक है। उस पे MP ऑनलाइन पे जैसे ही अपन आएंगे, अपने को क्या करना है, यहाँ पे देखो सारी डिटेल दी गई है। डाउनलोड डिजिटल रजिस्ट्रेशन, अगर किसी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो वो डिजिटल रजिस्ट्रेशन साइट से कैसे डाउनलोड करें, तो वो तो यहाँ से करेगा, वो बच्चा यहाँ से करेगा। ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, वो बच्चा कहाँ से करेगा, अपना डिजिटल रजिस्ट्रेशन यहाँ से करेगा। ठीक है। अपना डिजिटल रजिस्ट्रेशन यहाँ से करेगा। ठीक है। और उसके बाद में ये काउंटर बेस एप्लीकेशन, इसमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करें, अप्लाई फॉर NOC कैसे करें। ठीक है। डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए, अप्लाई मार्कशीट के लिए। ठीक है। अपनी ये सब चीज़ काम की नहीं है। अपने यहाँ आ जाइए रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में देखिए एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, बच्चे को न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो क्या करेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है। उसके बाद में कन्वर्सन ऑफ द प्रोविजनल नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल है आपके पास तो उसको कन्वर्ट कैसे कराना है, तो सेकंड में जाना है। ठीक है। उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन, अगर आपका रजिस्ट्रेशन की अवधि समाप्त हो चुकी है तो उसके बाद रिन्यूअल कैसे कराएं उसको। ठीक है। उसमें उसके बाद में डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन है उस आपके पास। ठीक है। डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, दोबारा से आपका रजिस्ट्रेशन है मेन वो खो गया है, तो आप डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कैसे ले सकते हैं। ठीक है। उसके रिगार्डिंग यहाँ एप्लीकेशन देंगे। ठीक है। तो अपन अप्लाई करके देखते हैं अपना न्यू रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे इधर अपन क्लिक करेंगे तो अपने को आएगा कि आर यू ऑलरेडी इनरोल्ड इन द मध्य प्रदेश, मतलब आप पहले से MPNRC से रजिस्टर्ड है क्या, तो नहीं है तभी तो कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने को नो करना है, यहाँ पे अपने को नो करना है। जैसे अपन नो करेंगे तो अपने पास कुछ क्राइटेरिया ऐसा खुल जाएगा, कुछ टेबल ऐसी टेबल खुल जाएगी। ठीक है। इसमें कुछ अपने को डिटेल डालनी है। डिटेल क्या डालनी है, सबसे पहले अपने का नाम डालना है, फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम। ठीक है। ये नाम डालना है, ये तो सिंपल है, डाल सकते हैं। उसके बाद में फादर नेम डालना है, उसके बाद में इधर आपका मदर नेम डालना है। उसके बाद में कैटेगरी डालनी है, अगर आप बाहर के हो तो UR, अगर बाहर के हो तो भी अपनी कैटेगरी डालनी है, यहाँ पे UR वगैरह नहीं डालनी, अपनी खुद की जो कैटेगरी है, अगर UR है तो UR, SC ST OBC जो भी है डालना है। ठीक है। उसके बाद में अपना जेंडर डालना है, एज डालना है, यहाँ तक आप डाल लोगे। मैरिटल स्टेटस डालना है, अगर आप मैरी हो तो मैरिड डालना है, अनमेरिड हो तो अनमेरिड, अगर आप डिवोर्स या विडो हो तो वो डालना है। ठीक है। उसके बाद कास्ट डालना है। ठीक है। रिलीजन डालना है, नेशनलिटी डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, यहाँ तक आप डाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस। अब बात आती है कि सर ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस आपको, जो ईमेल एड्रेस आपका है वही डालना है। क्यों, क्योंकि ईमेल से भी आप उसको जनरेट कर सकते हो, ईमेल पे भी आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा। तो ईमेल एड्रेस जो आपका है वही डालना है, गलत नहीं डालना है। यहाँ पे आपको गलत ईमेल एड्रेस नहीं डालना है। ठीक है। ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। उसके बाद में क्या पूछा गया है, उसके बाद में चलो आगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि अपना नेम ऑफ द एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी फ्रॉम विच क्वालिफाइड, मतलब अपनी जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ से क्वालिफाइड है। तो यहाँ पे अपना बोर्ड लिखना है, जैसे अपना बोर्ड लिखना है MPNRC लिखना है। ठीक है। MPNRC। उसके बाद में लिखना है ऑब्टेंड क्वालिफिकेशन डेट ऑफ एग्जाम, जो अपना नर्सिंग की क्वालिफिकेशन ली है, अपने जो अपनी लास्ट ईयर की मार्कशीट आई है, प्रोविजनल अपना रजिस्ट्रेशन आया, उसकी डेट डालना, उसकी यहाँ पे डेट डालना है। उसके बाद में ट्रेनिंग सेंटर डालना है, प्राइवेट है या सरकारी है वो डालना है। ठीक है। उसके बाद में ट्रेनिंग पीरियड डालना है कि कब से स्टार्ट हुई है और कब पे आपकी ट्रेनिंग खत्म हुई है। ठीक है। उसके बाद में ट्रेनिंग सेंटर का एड्रेस डालना है, यहाँ पे क्या डालना है, एड्रेस डालना है, ये फिल कर लोगे आप। उसके बाद में देखो नीचे करंट एड्रेस,
उसके बाद में आपका करंट एड्रेस, यहाँ पे देखो करंट एड्रेस, ये क्या है, करंट एड्रेस डालना है यहाँ पे, पिन कोड डालना है और परमानेंट एड्रेस पिन कोड, ये भी आपको क्लियरली सही लिखना है। क्यों? क्योंकि कई बार रजिस्ट्रेशन क्या होगा, पोस्ट के थ्रू क्या घर पे आएगा, आपके घर पे आएगा, ठीक है। तो अगर आपका एड्रेस गलत होगा तो गलत जगह चला जाएगा, ठीक है, और कोई रिसीव नहीं करेगा तो वो वापस कहाँ पे चला जाएगा, MPNRC चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से डालना है। अब यहाँ तक तो सब लोग कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे कुछ डाटा आते हैं जो आप कैसे फिल करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हाई स्कूल 10th की मार्कशीट डालोगे, हाई स्कूल आपने कब पास आउट किया, बोर्ड का नाम लिखोगे, सब्जेक्ट कौन सा था, ठीक है, पासिंग ईयर कौन सी थी, परसेंटेज कौन सी थी, रोल नंबर कितने हैं, ठीक है, वो लिखना है। यहाँ पे सारों में हायर 12th का यहाँ पे लिखना है। अदर में आपने अगर अदर किया है तो डालो, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, जो स्टार वाला है वो नेसेसरी है, बाकी कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे लिखा गया है कि जो एनेक्स्चर, एनेक्स्चर में क्या है कि आपके जो डिप्लोमा, आपको कौन सा रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करवाना है, मतलब कौन सा आपका रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है। GNM का करवाना है, ANM का करवाना है, पोस्ट PSC का करवाना है, दाई का करवाना है, किसका करवाना है, ठीक है। तो आपको अगर GNM का करवाना है GNM का, और अगर आपको BSc का करवाना है तो इधर BSc दे रखी है, इधर BSc दे रखी है, वो आपको टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद में सब बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैसेज आ रही है कि सर ये क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल, ठीक है। उसके अंदर आपके एक तो हो जाएंगे, यहाँ पे सिग्नेचर होंगे किसके, प्रिंसिपल के सिग्नेचर होंगे और नाम होगा, ठीक है। यहाँ पे किसके होंगे, जो आपका वाइस प्रिंसिपल है उसके वाइस प्रिंसिपल है उसके यहाँ पे सिग्नेचर एंड नाम हो जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में अपन ने प्रीवियस किसी में रजिस्टर्ड करवा रखा है, जैसे मैं BSc नर्सिंग कर रहा हूँ या पोस्ट BSc कर रहा हूँ, तो प्रीवियस मैंने GNM की होगी, तो GNM का मेरे MPNRC का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, तो अगर नहीं है तो नहीं डालना है, अगर है तो उसका यहाँ पे क्राइटेरिया फिल करना है, ठीक है। उसके बाद में फोटो की कुछ साइज दे रखी है, ठीक है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, डॉक्यूमेंट आपके पास 10th 12th, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सारे के सारे ओरिजिनल अपलोड होंगे, ठीक है, स्कैन करके ओरिजिनल अपलोड होंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखो, स्टूडेंट हैव टू अपलोड फोटो कॉलेज यूनिफॉर्म, आपकी जो फोटो होगी वो किस में होनी चाहिए, कॉलेज यूनिफॉर्म में होनी चाहिए, कॉलेज यूनिफॉर्म में होनी चाहिए, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। MPNRC में ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो कॉलेज यूनिफॉर्म प्रॉपर वाइट एफ्रॉन के साथ, आपकी ID विद ID कार्ड के साथ फोटो होनी चाहिए, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पे सॉल्व करके लिख दीजिए, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जो फोटो की साइज़ है, फोटो की साइज़ में डालना है, मिनिमम 15 के भी, मैक्सिमम 50 के भी। यहाँ से सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में जो पेमेंट है आपका रजिस्ट्रेशन का, वो पेमेंट कटेगा। पेमेंट कटने के बाद जो प्रोसेस डेज है वो प्रोसेस डेज लगेंगे और आपकी मेल पे आ जाएगा और पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके घर भी आ जाएगा, या फिर आप दोबारा साइट पे जाके आप जनरेट भी कर सकते हैं, ठीक है, ओरिजिनल को। तो ये अपना था MPNRC वाले बच्चों के लिए, जो MPNRC वाले बच्चे कह रहे थे सर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं आया, हम कैसे करें, ठीक है। तो उनके लिए ये वीडियो है। तो ठीक है, थैंक यू। बाकी और भी बताता रहूँगा मैं आपको। थैंक यू, धन्यवाद।